तारीख थी 27 जून और साल था 1839। लाहौर में एक शख्स के अंतिम संस्कार की तैयारियां हो रही थी। यह शख्स कोई और नहीं बल्कि सिखों के सबसे महान राजा महाराजा रणजीत सिंह थे। लाहौर के किले में उनका अंतिम संस्कार हो रहा था। उनके शव को चिता पर रखा गया। फिर कुछ देर बाद महाराजा के हरम से महारानी मता देवी उर्फ गुड्डन 3 और रानियों के साथ नंगे पैर बाहर आई। उनके चेहरे पर कोई पर्दा नहीं था। धीरे धीरे ये चारों रानियां आगे बढ़ी और सीढ़ियां चढ़ते हुए महाराजा रणजीत सिंह की चिता के पास पहुंची। उसके बाद वो उनके सिरहाने पर बैठ गई। कुछ देर बाद 7 गुलाम लड़कियां आईं और वो भी महाराजा के पैरों के पास बैठ गई। इन लड़कियों का काम महाराजा की सेवा करना होता था। फिर महाराजा की सेना द्वारा 180 तोपों की सलामी दी गई। महाराजा के बेटे खड़क सिंह ने महाराज की चिता को सुपुर्दे खाक कर दिया और उनकी चिता के साथ ही 4 रानियों और उन 7 गुलाम लड़कियों ने भी खुद को भस्म कर लिया। यह अंतिम संस्कार हो रहा था लाहौर में और सिख साम्राज्य के लिए यह एक टर्निंग पॉइंट था। लेकिन इसी अंतिम संस्कार से कुछ 100 किलोमीटर दूर कश्मीर का भी भविष्य बदलने वाला था। तब कश्मीर महाराजा रणजीत सिंह के मातहत था, लेकिन अब कश्मीर की किस्मत का फैसला डोगरा राजाओं के हाथ में था। एक वक्त था जब कश्मीर को मुगलों ने अपने कब्जे में कर लिया था और एक वक्त ऐसा भी था जब मुगलों से काफ़ी दूर हुआ करता था कश्मीर। इस वीडियो में आपको पता चलेगा मुगल साम्राज्य से पहले और उसके बाद के कश्मीर के बारे में, कैसे मुगलों ने इस जगह को जीता और फिर कैसे ये महाराजा रणजीत सिंह के पास से होता हुआ अंग्रेज़ों की झोली में चला गया। ये सारी कहानी आज आपको पता चलेगी दोस्तों, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। कश्मीर का इतिहास काफ़ी अनोखा रहा है। हर धर्म ने अपनी अपनी कहानियों में इस जगह के उदय के बारे में बताया है, फिर चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो या फिर बौद्ध हो। यहाँ राज करने वाले राजाओं की लंबी चौड़ी फहरिस्त है, जिसमें हिंदू और मुसलमान दोनों राजा शामिल हैं। 7वीं सदी में कारकोटा वंश से लेकर 9वीं सदी के लोहार वंश तक यहाँ हिंदू राजाओं का शासन था। उसके बाद इस जगह पर रूल आया मुस्लिम राजाओं का, जिसमें शाह मीर वंश ने लंबे टाइम तक रूल किया और आगे चलकर कश्मीर की किस्मत बदली तब जब यहाँ पर राज हुआ चक राजाओं का, जो 16वीं सदी के आखिरी कुछ दशकों तक कश्मीर पर राज करते रहे। हालांकि 16वीं सदी में दिल्ली में कुछ ऐसा हो रहा था जिसने कश्मीर का भाग्य आगे चलकर पूरी तरह से बदल दिया। इससे पहले तक कश्मीर भारत की मेनलैंड पॉलिटिक्स से थोड़ा बहुत दूर था, लेकिन मुगलों के आने के बाद से कश्मीर भी इम्पोर्टेंट हो गया था और कश्मीर की इम्पोर्टेंस मिलनी शुरू हुई तब जब अकबर मुगल साम्राज्य को बढ़ाने में लगा हुआ था। कश्मीर के आखिरी चक राजा थे यूसुफ शाह चक। साल 1579 में उसने कश्मीर की सत्ता को संभाला। माना जाता है कि वो बेहद सुंदर और सजीला नौजवान था। यूसुफ शाह चक के बारे में कहा जाता है कि एक बार वो कहीं घूमता हुआ जा रहा था तो रास्ते में उसने एक लड़की को देखा जो कि अपनी ही धुन में कोई दर्द भरा गीत गा रही थी। उस लड़की को देखते ही उसकी सुंदरता पर यूसुफ खान मोहित हो गया। वो उसके जादू में बंध गया। वो उस लड़की से शादी करना चाहता था। लड़की का नाम था हब्बा खातून। दोस्तों, हब्बा खातून एक गरीब किसान की बीवी थी, लेकिन यूसुफ को तो निकाह करना था उससे, इसलिए तुरंत उसने किसान से हब्बा खातून को तलाक दिलवाया और उसके बाद हब्बा बेगम कश्मीर में बेगम बनकर आई। लेकिन हब्बा बेगम के साथ ही यूसुफ शाह चक की बदकिस्मती भी आई। असल में हब्बा खान के आने के बाद यूसुफ पूरी तरह से संगीत, शायरी और आशिकी में डूब गया और नतीजा ये हुआ कि उसके बादशाह बनने के 1 साल के अंदर ही श्रीनगर में उसके खिलाफ विद्रोह हो गया। मजबूरी में यूसुफ खान को गद्दी छोड़कर भागना पड़ा। भागते भागते वो पहुंचा आगरा, अकबर के दरबार में। उसने अकबर से मदद मांगी। अकबर ने मदद के लिए हामी भर दी और फिर मुगलों की मदद से यूसुफ शाह कश्मीर की ओर बढ़ा। रास्ते में उसकी मुलाकात अपने पुराने वजीर मोहम्मद भट्ट से हुई। दोनों ने मिलकर अकबर को धोखा दिया और मुगल सेना को छोड़कर पुराने साथियों की मदद से कश्मीर पर उन्होंने दोबारा कब्जा कर लिया। अकबर को इस बात से बहुत गुस्सा आया और उसने साल 1586 में अपनी सेना को कश्मीर पर चढ़ाई करके उसने यूसुफ शाह को गिरफ्तार कर लिया।
अपने सेनापति मान सिंह की सलाह पर उसने यूसुफ शाह चक को भेज दिया बिहार, जहां पर साल 1592 में उसकी मौत हो गई। यूसुफ की मौत के 1 साल बाद 1593 में उसके बेटे की भी मौत हो गई और इस तरह से कश्मीर में चक राजवंश खत्म हो गया। इसके साथ ही कश्मीर के लोकल राजा भी खत्म हो गए और आगे चलकर हमेशा ही कश्मीर पर बाहरियों ने राज किया, पहले मुगलों ने, फिर सिखों ने और उसके बाद अंग्रेजों ने। खैर, चक राजवंश खत्म हुआ तो अकबर ने कश्मीर को अपने साम्राज्य में मिला लिया। उसने अपना एक सूबेदार कश्मीर में लगाया जो कि वहां का प्रशासन चलाता था। मुगल बादशाह अकबर, जहांगीर और शाहजहां का शासन कश्मीर के लिए मिला जुला रहा। आर.के. परमू अपनी किताब हिस्ट्री ऑफ मुस्लिम रूल इन कश्मीर में लिखते हैं कि मुगल बादशाह औरंगजेब इस मामले में अलग था अपने बाकी के पूर्वजों से। औरंगजेब सिर्फ एक बार कश्मीर गया, तब भी उसने कश्मीर में यह देखने की ही कोशिश की कि इस्लाम वहां पर किस तरह से फॉलो हो रहा है। उसने वहां पर 3 चीजों को नोटिस किया जो कि इस्लाम विरोधी थी। पहला ये कि कश्मीर की स्त्रियां अंतः वस्त्र नहीं पहनती थी। दूसरा, कश्मीर में की खेती होती थी और उसे बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जाता था कश्मीर में। तीसरा यह कि कश्मीर में भांड रंगमंच का खूब चलन था। फिर औरंगजेब ने इन तीनों ही चीजों को इस्लाम विरोधी घोषित कर दिया। औरंगजेब के काल में कश्मीर में इन पर रोक लगी, लेकिन औरंगजेब की मौत के बाद से मुगल धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगे और धीरे धीरे ही कश्मीर भी इनके हाथ से फिसलने लगा। फिर कश्मीर पर अफगानी पठानों का राज हो गया और साल 1819 के आसपास तक कश्मीर इनके ही कब्जे में रहा। इस दौरान पंजाब में 12 मिसलों को एक करके महाराजा रणजीत सिंह भी सिख साम्राज्य की स्थापना कर रहे थे और तेजी से अपने सिख साम्राज्य को बढ़ाते जा रहे थे। दोस्तों, महाराजा रणजीत सिंह के पास तब देश में सबसे बड़ी सेना थी। इस सेना के दम पर उन्होंने अब्दाली के वारिसों को धूल चटाई थी। इस पर मैंने वीडियो भी बनाया है, इसे आप जाके यहां पर क्लिक करके देख सकते हैं। इसी सेना के दम पर उन्होंने कश्मीर के शासक जब्बार खान को हराया और कश्मीर पर कब्जा कर लिया। लेकिन उन्होंने कश्मीर पर अपना राज चलाने की बजाय अपने खासम खास डोगरा राजपूत राजा गुलाब सिंह को दे दिया और इस तरह से कश्मीर पर डोगरा राजाओं का राज स्थापित हुआ जो कि आज़ादी के टाइम तक चलता रहा। खैर, महाराजा रणजीत सिंह की मौत के बाद सिखों की ताकत भी धीरे धीरे कम होने लगी थी। ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसकी लंबे टाइम से सिख साम्राज्य पर नजर थी, उसने भी सिखों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया था। 1845 में सिखों और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में युद्ध हुआ। इसमें सिखों की हार हुई। इसके बाद एक संधि हुई जिसमें गुलाब सिंह ने मध्यस्थता की थी। इसके तहत अंग्रेजों ने युद्ध के हर जाने के तौर पर 1.5 करोड़ रुपए और पंजाब के एक बड़े हिस्से की मांग रखी। तब सिखों के पास इतनी बड़ी रकम नहीं थी पे करने के लिए। इस तरह सिख साम्राज्य पर धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना कब्जा कर लिया। वहीं दूसरी तरफ गुलाब सिंह, जो कश्मीर के राजा थे, उन्होंने 75 लाख रुपए देकर कश्मीर को अंग्रेजों से खरीद लिया, क्योंकि तब अंग्रेजों को कश्मीर में ज़्यादा दिलचस्पी थी नहीं। कश्मीर में ग्लेशियर थे और वहाँ रहना, इंडस्ट्री को डेवलप करना या खेती करना बहुत मुश्किल काम था। इसलिए उन्होंने कश्मीर को गुलाब सिंह को दे दिया। इन्हीं गुलाब सिंह के बेटे रणवीर सिंह ने 1857 में कश्मीर की गद्दी संभाली और रणवीर सिंह के बाद 12 सितंबर 1885 को उनके बड़े बेटे प्रताप सिंह का राज तिलक हुआ। प्रताप सिंह ने अपने राज में कश्मीर की सीमाओं को बढ़ाकर गिलगित की हुंजा वैली, नागर और यासीन वैली को भी अपने राज्य में मिलाया। उनके ही काल में राज्य की सीमाएं जो थी वो उत्तर में रशिया तक मिलने लगी थी। इसी दौरान जब 1914 में ब्रिटिश अधिकारी हेनरी मैकमोहन ने भारत और चाइना की सीमा को तय करने के लिए मैकमोहन लाइन खींची, तब कश्मीर का भी कुछ हिस्सा इसमें आता था। तब तिब्बत ने इसे मान लिया था, लेकिन चाइना ने इसे नहीं माना और चीन ने कश्मीर की हुंजा वैली से लेकर एक बड़े हिस्से पर अपना दावा ठोक दिया। हैरानी की बात है कि अंग्रेजों ने बिना किसी विरोध के चाइना की इस बात को मान लिया। साल 1925 में प्रताप सिंह के भतीजे हरि सिंह गद्दी पर बैठे। हरि सिंह जम्मू कश्मीर रियासत के आखिरी राजा थे। उनके कार्यकाल में 1937 तक चीन ने सक्शिगम घाटी पर भी अपना दावा ठोक दिया। इस तरह कश्मीर रियासत का बड़ा हिस्सा देश की आज़ादी के पहले ही चाइना ने कब्जा कर लिया था। उसके बाद जब 1947 में देश आज़ाद हुआ तो हरि सिंह ने बड़ी मुश्किल हालत में भारत के साथ विलय पत्र पर दस्तखत किए। इस बीच भारत और पाकिस्तान के बीच 1948 का युद्ध भी हुआ।
तो दोस्तों, ये था कश्मीर का इतिहास, कैसे मुगलों से लेकर अंग्रेजों तक कश्मीर में कई बड़े बदलाव हुए और कश्मीर की यात्रा क्या रही। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसी इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए, इतिहास से जुड़े रहने के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।